कितने बार ये सवाल किया गया है कि फ्रेंचाइजी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए जब कोई स्कूल खोलते हैं तो देखिए, फ्रेंचाइजी लेने से फ़ायदा भी है और मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा उससे नुकसान है। क्योंकि जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे कंपनीज हैं जो फ्रेंचाइजी लेने के बाद सिर्फ पैसे लेते हैं, शायद आपको उसका सपोर्ट नहीं मिलता। कुछ कंपनियां सपोर्ट भी देती हैं, कुछ स्कूल के ब्रांड्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं, लेकिन ज़्यादातर टेंडेंसी वही है कि आपको बुक भी उन्हीं से खरीदनी है, आपको यूनिफॉर्म भी उनसे ही लेना है, सारे रूल्स और रेगुलेशंस उनके ही फॉलो करने हैं, जो वो शायद ऐसी जगह पे स्कूल चला रहे हैं जहाँ का भौगोलिक स्तर अलग है, जहाँ की चीज़ें अलग हैं, वहाँ की सोच अलग है। वो सेम टू सेम चीज़ें आप अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसा सोचना कि फ्रेंचाइजी से लाभ होगा, ये तो बिल्कुल उल्टा है। इनफैक्ट आपको उनको रॉयल्टी देनी है। आप अपनी जितनी भी मेहनत है, जितना भी पैसा है, आप जो भी लगाते हैं, उससे आपका नाम नहीं होता, उस ब्रांड का नाम होता है। और आप बंधे रहते हैं पूरी तरीके से उनकी बातों को, उनकी शर्तों को मानने के लिए। आप उससे उल्टा नहीं जा सकते, एज पर द एग्रीमेंट होता है। तो फ्रेंचाइजी आसान नहीं है, फ्रेंचाइजी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बजाय इसके आपको खुद अपने नाम से, अपनी एक कोई पसंद के नाम से अपना स्कूल चलाना चाहिए, खोलना चाहिए, उस पे मेहनत करनी चाहिए। जो पैसा आप फ्रेंचाइजी को देते हैं, उतना पैसा अगर आप अपने स्कूल के टीचर्स के और स्कूल के डेवलपमेंट में लगाते हैं, तो शायद आपको ज़्यादा फायदा होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी फ्रेंचाइजीज गलत हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्रेंचाइजीज ऐसा ही करते हैं कि सिर्फ वो आपको एक अपने नाम और लोगो प्रयोग करने का परमिशन देते हैं। उसके बाद तो फिर पूरा मार्केट उनका रहता है, क्योंकि आप उनका ब्रांड ले रहे हैं, तो आपको उनके कपड़े लेने हैं, उनकी बुक्स लेनी है, उनके रूल्स फॉलो करने हैं, और उनको फिर पेमेंट भी देना है। टेक्निकल सपोर्ट शायद आपको ना मिले, एकेडमिक सपोर्ट आपको ना मिले, पर रिसोर्सेस सारे आपको उनसे लेने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो पैसे वहाँ से भी कमाएंगे और रॉयल्टी से भी कमाएंगे। तो ये एक पेचीदा मामला है। फ्रेंचाइजी लेने से पहले बहुत सोच समझ के फ्रेंचाइजी लीजिए।